हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 33। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञा ज्ञान यज्ञ परन्तपः सर्व कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमापयते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोतगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण समस्त यज्ञों का जो लक्ष्य प्रयोजन है वो स्थापित कर रहे हैं। तो ये इस भाग का अंतिमवा श्लोक है, जहाँ पर पूर्व दी गए यज्ञों से संबंधित सारी शिक्षाओं को सार रूप में, उसके लक्ष्य रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और इसीलिए कहा जा रहा है श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञ। अभिप्राय है कि द्रव्यमय यज्ञ। द्रव्यमय यज्ञ का मतलब है जहाँ पर किसी प्रकार के भौतिक साधन, भौतिक वस्तुएं उपयोग की गई हों, जिन्हें अग्नि में डाला जाए, जैसे कि घी, अनाज या अन्य वस्तुएं जब अग्नि में अर्पित की जाती हैं उनको द्रव्य कहा जाता है। और इस प्रकार के यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ कहलाते हैं। तो यज्ञ का अभिप्राय भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो जिन वस्तुओं से हम आसक्त हैं, उन वस्तुओं को जब हम भगवान के चरणों में उनकी सेवा के लिए अर्पित करते हैं तो एक प्रकार से हम उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर रहे हैं और अपनी आसक्ति की वस्तुओं को भगवान को अर्पित करने से हमारी आसक्ति के केंद्र अब भगवान बनेंगे। तो ये द्रव्य में यज्ञ धीरे धीरे हमें शुद्ध करते हुए एक प्रकार से हमें ऊपर उठाते हैं। तो वर्तमान चेतना की अवस्था में हम सब सिर्फ जो हैं अन्नमय कोश का अर्थ है कि अपने आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अपने आप को जीवन को केंद्र बनाकर जीने वाला कोश, ऐसी चेतना की स्थिति में है। अब ऐसी स्थिति से ऊपर उठने के लिए अपनी आसक्ति की वस्तुओं को जब भगवान को अर्पित किया जाएगा तो धीरे धीरे अब भगवान आसक्ति के केंद्र होंगे और यह है द्रव्यमय यज्ञ। लेकिन इस श्लोक में कहा जा रहा है श्रेयान द्रव्यमय यज्ञ ज्ञान यज्ञ परन्तपः। तो इसका अभिप्राय हुआ कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो अर्जुन को परन्तप कहा जा रहा है, जो अपने शत्रुओं का दमन करने में श्रेष्ठ थे, निपुण थे। वो अपने शत्रुओं को नष्ट कर सकते थे, लेकिन वास्तविक शत्रु कौन है हमारे? काम, क्रोध, लोभ, द्वेष। क्या इन शत्रुओं को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं? और उन शत्रुओं को कंट्रोल करने के लिए हमें हृदय का शुद्धिकरण चाहिए। और वो शुद्धिकरण के लिए कहा गया है कि श्रेयान द्रव्यमय यज्ञ। द्रव्यमय यज्ञ से भी श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो ज्ञान यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ का अर्थ है, जैसे कि भगवद गीता में दर्शन दिया गया है, इस दर्शन की चर्चा करना, इसे समझना, इसे सुनना, ये ज्ञान यज्ञ है। तो ये ज्ञान हमें जीवन के लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। ये ज्ञान हमें जीवन का लक्ष्य भगवान की शरण लेना सिखाएगा। इसीलिए बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान माम प्रपद्यते शब्द का अर्थ है कि जो ज्ञानवान है वो क्या करेगा? वो भगवान की शरण लेगा। तो ज्ञान का लक्ष्य है भगवान की शरण तक लेकर जाना। अब भगवान की शरण लेने का मतलब है कि हम अपने आप को आत्मा का साक्षात्कार करें कि हम ये शरीर से अलग आत्मा हैं, आत्मा भगवान का अंश है
और भगवान का अंश होने के कारण आत्मा का कर्तव्य उन परम भगवान की सेवा करना है, तो भगवान को आनंद देने में हम आनंदित होंगे। तो ये ज्ञानमय यज्ञ हमें इस स्थिति तक उठाने के लिए बनाया गया है। तो ज्ञानमय यज्ञ हमारी स्थिति समझा रहा है, हमें भगवान को समझा रहा है, हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो समझा रहा है। हम इस भौतिक जगत में क्यों हैं और क्या करना होगा इस भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त होने के लिए, और क्या कर रहे हैं जिससे ये बंधन बढ़ रहे हैं, पुनः जन्म ले जाएंगे। तो ये सब का सब जो है ये ज्ञानमय यज्ञ का भाग है। तो जब हम इसे करेंगे तो अब ज्ञानमय यज्ञ के लिए भी हमको अपना समय लगाना पड़ेगा, ज्ञानमय यज्ञ के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा, हमें कुछ श्रम करना पड़ेगा। तो ये सब का सब यज्ञ में काउंट होगा। जब आप गीता को समझने के लिए समय लगा रहे हैं, इसे सुनने के लिए समय लगा रहे हैं, इसके प्रश्न उत्तरों को देने में समय लगा रहे हैं, तो ये सब का सब जो है ज्ञानमय यज्ञ में काउंट होगा। और ये जब हम प्रत्येक दिन नियमित रूप से ज्ञानमय यज्ञ करेंगे तो अब ये क्या करेगा, माम प्रपद्यते, ये भगवान के आश्रय में हमें रखेगा। और इस प्रकार से हम ये समझेंगे कि वासुदेवम सर्वमिति, कि वो वासुदेव जो भगवान हैं वो सब कारणों के कारण हैं। तो इसीलिए सारे यज्ञों का कहा गया सर्व कर्म अखिलम पार्ता, कि सारे जो कर्म हैं, अखिलम सारे कर्म, वो कहाँ पर आकर समाप्त हो जाते हैं, ज्ञाने परिसमापयते, वो ज्ञान पर आकर समाप्त हो जाते हैं। तो ये है यज्ञों का लक्ष्य, इस ज्ञान तक आना कि हम भगवान के अंश और हम भगवान की सेवा के लिए बने हैं। तो अगर कोई ये जान जाए तो ज्ञाने परिसमापयते, यानी उसने इन यज्ञों की श्रेष्ठता को अर्जित कर लिया, और इन यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ, परम सत्य के विषय में ज्ञान पाने की श्रेष्ठता को अर्जित कर लिया। तो इस प्रकार से इस भाग को भगवान यहाँ पर इस सारांश के साथ विराम देते हैं।